मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में एक लोन एप्लीकेशन है जिसका नाम रूपी 112 यानी कि रूपी 112 ऐप है, जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था एक वीडियो में कि भाई एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जिसका नाम है रूपी 112, प्लीज़ इसका एक बार रिव्यू कर दीजिए और मुझे बताइए कि क्या मुझे इससे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये सेफ़ है या नहीं है। इसका फुल रिव्यू आप मुझे एक वीडियो बनाकर दे दीजिएगा ताकि चीज़ें मुझे समझ में आ जाए। आगे से मुझे लोन इस पे लेना है, अप्लाई करूँ या ना करूँ, कितना इसका इंटरेस्ट रेट है, क्या ये मतलब मुझे लोन देगी या नहीं देगी, कितना सिविल होना चाहिए, तमाम सवाल हैं जो कि इस वीडियो में पूरे जवाब मिलने वाले हैं। सो एप्लीकेशन आपको कहीं ना कहीं एड्स में दिखी होगी, प्ले स्टोर पर मिली होगी, किसी वीडियो के एड्स में चल रही है, यूट्यूब पे एड्स में चल रही है, कहीं ना कहीं आपने इसको ज़रूर देखा होगा। अगर आप इसे लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। पहले मेरा ओपिनियन आप देख लीजिए एंड उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद ही अप्लाई करिएगा। इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या ये एप्लीकेशन NBFC से अप्रूव्ड है, RBI का लाइसेंस है इसके पास या नहीं है, या फिर फर्जी चला रही हैं, तमाम चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में अगर आप पूरा वॉच करोगे तो मैं आपको लास्ट में अपनी ओपिनियन दूंगा कि क्या ये एप्लीकेशन सही है, रियल है, इससे लोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एप्लीकेशन का नाम आपने जान लिया होगा, रूपी 112। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड फ़िलहाल दिखा रहा है प्ले स्टोर पर एंड 4.4 की रेटिंग दिखा रहा है। और इसके अंदर इमरजेंसी लोन, जैसा कि एप्लीकेशन बता रहा है कि इसके अंदर इमरजेंसी लोन मिलता है, ठीक है ना। अब इमरजेंसी लोन का मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए 10, 15, 20 हज़ार रुपये की, तो यहाँ से इमरजेंसी में लोन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इनके ऑफर में भी बताया गया, कई बार मैंने इनका देखा, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, ये लोग ऐसा देते हैं। अब यहाँ पर इनका मेडिकल इमरजेंसी हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, जो भी हो गया, होम में कुछ घर में कुछ काम करवाना हो गया, ऐसी चीज़ें में आप इनसे लोन ले सकते हैं। फिर इनका जो है एलिजिबिलिटी क्या होगा वो भी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो अभी आपको ये मिलेगा। इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस एप्लीकेशन में, मतलब एलिजिबिलिटी ये लोग बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडिया के रेजिडेंस होनी चाहिए, सैलरी या फिर एम्प्लॉय होनी चाहिए। सैलरी का मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, ठीक है ना। एज लगभग 25 साल के ऊपर होनी चाहिए। अगर 25 साल के नीचे हो तो लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है। 25 साल के ऊपर हो और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और जॉब की भी मिनिमम क्वांटिटी है, लगभग 15,000 से ऊपर सैलरी आपकी होनी चाहिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो पहली बात तो 25 साल के ऊपर, दूसरी इंडिया के रहने वाले हों, भारतीय नागरिक हो, तीसरी चीज़ सैलरी भी कम से कम 15,000 होनी चाहिए। 15,000 के ऊपर हैं तब तो हो सकता है कि आपका लोन मतलब अप्रूव हो जाए, अदरवाइज़ रिजेक्ट ही होगा। बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो फाइनेंशियल आपको यहाँ पर अपना स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, तभी लोन अप्रूव हो पाएगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा, मतलब अगर आप इस ऐप के अंदर लोन लेने जा रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो अगर आपको आपकी फ़ोटो चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, अगर जब भी अप्लाई करने जा रहे हो तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, कोई एक प्रूफ होना चाहिए लाइक आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, ये भी चल जाएगा। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं लगभग 3 महीने का, मिनिमम 3 मंथ्स बैंक का स्टेटमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई के लिए और एज प्रूफ के लिए आपको वही आधार कार्ड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जिससे कि प्रूफ हो पाए कि आपकी एज लगभग 25 साल के ऊपर है। और जब स्टेटमेंट डालोगे तो वैसे भी आपकी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होंगी वो पता लग ही जाएंगी। तो सैलरी अमूमन 15,000 के ऊपर हैं तब आप इसके अंदर लगभग आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। ऑफर्ड एनुअल परसेंटेज रेट जो है इनका, जिसे हम APR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो 35% फिक्स है, ठीक है ना। टर्न एंड रीपेमेंट का लगभग 1 साल से मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 इयर्स का इन्होंने दे रखा है। 10,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन देने के लिए कहते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर 2% लेते हैं। GST ऑन प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर 18% इंक्लूडिंग होता सारा। ओवरऑल इन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेड कर रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखा है जिनमें इन्होंने बताया है कि जैसे कि अगर आपको 50,000 का लोन इनसे लेना है फॉर एग्जांपल, तो APR वही एनुअल परसेंटेज रेट जिसमें 35% के आसपास पड़ेगा, फिक्स कर दिया इन्होंने। टर्नओवर अगर आप 1 साल का लेते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस 1,000 ली जाती है, GST प्रोसेसिंग फ़ीस 180 रुपये,
अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो आपके खाते में आएगा, वो आएगा 48,820 रुपये। EMI जो आपकी बनेंगी एक साल में हर महीने, वो 4,998 रुपये पर महीने की EMI बनने वाली है। टोटल जो आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा वो लगभग 59,978 रुपये करने पड़ेंगे। टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ेगा इस 50,000 के अंदर में 9,978 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक साल के EMI ऑप्शंस में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो आपको रीपेमेंट 60 डेज ऑन लेस देन कंपलसरी होता है, और जो भी है यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि क्या इससे लोन लेना चाहिए नहीं चाहिए। देखो फिलहाल APR तो ज़्यादा है, लेकिन इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। दूसरी चीज़, अब बात आती है कि क्या ये एप्लीकेशन NBFC RBI से अप्रूव्ड है। तो साफ तौर पर इन्होंने कंपनी का लिख रखा है कि वी ऑपरेट अंडर द नेम ऑफ देव आशीष कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अप्रूव बाय RBI। मतलब ये जो कंपनी है रूपी 112, ये इस कंपनी के बिहाफ से काम कर रही है, जिसका नाम है देव आशीष कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी NBFC और RBI से भी अप्रूव है और इन्हीं के थ्रू ये काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ट्रस्टेड तो लग ही रहा, क्योंकि अगर NBFC से और RBI से अगर अप्रूव्ड है तो जाहिर सी बात है ट्रस्टेड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाते हैं। अब एप्लीकेशन के अंदर सीधा वही इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद सीधा आपको अपने वही जो चीज़ें मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होती हैं। मिनिमम सिबिल भी आपका 750 के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका सिबिल 750 के ऊपर है तो एलिजिबिलिटी ज़्यादा बनती है, अदरवाइज़ आपके फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा। जस्ट आपको एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे एग्जांपल क्या होगा। चीज़ें अगर आप समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब आपकी ओपिनियन क्या है मैंने तो बता दिया कि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तभी ले सकते हो, अदरवाइज़ भाई APR तो ज़्यादा हाई है, 35% है सालाना अगर देखा जाए इंटरेस्ट तो। और साथ ही साथ आप अगर 50,000 ले रहे हो तो 59,900 मान के चलो, लगभग 60,000 के आसपास रुपये आपको भरना पड़ेगा। लगभग एक साल के अंदर में 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल NBFC से RBI से रजिस्टर्ड है तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है। ठीक है ना, तो आपकी राय अपने हिसाब से करिएगा। फ़िलहाल अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो ले सकते हो, फिलहाल ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एक साल में अगर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर किसी से आप ब्याज पे पैसा लेने जाओगे तो वहाँ से भी इससे ज़्यादा पड़ जाता है। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है ना, अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है पहले से ही तभी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल।